तृतीय स्कंद अध्याय 7 से पाठ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में श्लोक संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। रामं दहति कृतिनो ननु दोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहति असह्यम् सोऽयं यदन्तर्विषं बिभेति काम कथम नु पुनरस्य मनः श्रयेत। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं को क्रोध के अत्यंत प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे है। तो फिर भला उनके मन में काम को श्रेय कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से भगवान किस प्रकार भौतिक वसनों से, भौतिक अनर्थों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भगवान शिव और इत्यादि अलग अलग महापुरुष काम तक को जीत सकते हैं, लेकिन फिर भगवान शिव ने काम को ही भस्म कर दिया क्रोध से। तो एक प्रकार से क्रोध ने भगवान शिव के ऊपर क्रोध हावी हो गया। लेकिन ऐसा क्रोध भी भगवान विष्णु के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसका प्रमाण आता है जब भृगु मुनि परीक्षा करने के लिए जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे बड़े कौन हैं, तो ब्रह्मा जी को मानसिक अपराध करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। भगवान शिव को अपशब्द बोलते हैं, वाचिक अपराध करते हैं, भगवान शिव को भी क्रोध आ जाता है। लेकिन सबसे भयंकर अपराध भगवान विष्णु को करते हैं, जब उनकी छाती में ही अपने पैर से आघात करते हैं भृगु मुनि, और भगवान विष्णु को तनक भी क्रोध नहीं आता है, वरन वो उनकी पैर पकड़ करके क्षमा मांगते हैं कि आपके पैर इतने कोमल हैं, मेरी छाती इतनी कठोर है, तो आपको ही लग गई होगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी उस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि काम क्रोध इत्यादि भगवान विष्णु के हृदय में प्रवेश कभी नहीं कर सकते। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जब शिव कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तब कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय श्री भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। श्री भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह की सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेक्षा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो, तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री भगवान को आप्त काम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान, जो क्रोध भी जिनके हृदय में प्रवेश नहीं करता है, तो कामात क्रोधो भी जायते, काम कैसे आएगा, क्योंकि क्रोध, काम जब पूर्ण नहीं होता तब क्रोध आता है, तो मतलब क्रोध काम से बड़ा होता है। तो जब क्रोध जिनके हृदय में प्रवेश नहीं करता है, तो काम वासनाएं कैसे प्रवेश होंगी। और दूसरा एक तथ्य बता रहे हैं कि
भगवान जो समग्र पृथ्वी सृष्टि शक्तियों के स्रोत हैं, वह पूर्ण है। उनको ये अपूर्ण वस्तुएं कैसे तृप्त करेंगी? यह सब सिद्धांत समझना इसलिए आवश्यक है, इसलिए कई बार हम लोग यह प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ते हैं कि भागवत को क्रमशः पढ़ना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में, धारावाहिक रूप में पढ़ना चाहिए, अध्याय के बाद अध्याय। क्योंकि यह जब नहीं समझेंगे और डायरेक्ट भगवान की लीलाएं पढ़ने लगेंगे दशम स्कंद से, तो फिर लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि देखो भगवान रास लीला कर रहे हैं, देखो भगवान ये कर रहे हैं, देखो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। तो ये सब बुद्धि क्यों चलती है? क्योंकि उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये सब स्कंद नहीं पढ़े। तो ये सब जो हमारा बेस क्लियर होगा, तो भगवान के दशम स्कंद में जो हम प्रवेश करेंगे, तो ठीक भाव से, ठीक भक्ति से हम लोग वो श्रद्धा से भगवान की लीलाओं को सुन पाएंगे। विद्यास्पतत विद्यासपत्ने उदित प्रत्रिभीर अंतिराज्ञो बालोऽपि सनुपगतस्तपसेवनानि तमसादाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपरि यधस्तात्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया। उनकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। एक और अभी दृष्टांत ब्रह्मा जी संक्षेप में एक एक दृष्टांत बता रहे हैं। यह सब कथाएं विस्तार रूप से भागवत में हमको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ध्रुव चरित्र के बारे में बता रहे हैं, कैसे ध्रुव ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। और कोई भी अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जयते पुरुषम परम। किसी की समग्र इच्छाएं हो या कोई इच्छा ना हो या मोक्ष की भी आकांक्षा हो, सब भगवान की उच्च लोक अधोलोक सब भगवान की आराधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी पुष्टि कर रहे हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींचकर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी मुख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं वृष्णि गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया था, वो परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर है उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक से ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्ण। तो सारांश में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ध्रुव की कहानी बताई है। आप सबने पहले सुनी है, पढ़ी है। इसको हम विस्तार रूप से 4th स्कंद में पढ़ेंगे, जहाँ छोटे से ध्रुव को सौतेली माँ ने अपमान किया, पिता ने भी सहायता नहीं की, मौन रखा, और जो उनकी माता थी सुनीति, उनके प्रेरणा से, उनके पथ प्रदर्शन में उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का संकल्प लिया। नारद मुनि ने उनको मंत्र दीक्षा दी और भगवान को ध्रुव ने प्राप्त किया। अगला श्लोक। यद्वेनमुत्पद्गतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगवान् निरयापतन्तम् त्रावर्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येने। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। महाराज वेन कुमागरगामी हो गया, अत ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। हरे कृष्ण। अभी अगले अवतार के बारे में बता रहे हैं। पृथु अवतार, पृथु महाराज के रूप में भगवान का अवतार हुआ। वेन नाम का बड़ा ही दुष्ट एक राजा हुआ। उसकी प्रजा उससे बड़ी परेशान थी, ब्राह्मणों को अपमान करता था। एक बार इसी प्रकार ब्राह्मणों का बड़ा अपमान किया, ब्राह्मणों ने उसको अपने हुंकार से ही मार डाला। फिर वेण के शरीर को मत करके पृथु महाराज को अवतार हुआ। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, उसका दोहन किया और अलग अलग हीरे जवाहरात, रत्न, अनाज इत्यादि पृथ्वी के द्वारा प्रजा को प्राप्त कराए। तो इस प्रकार से भगवान पृथु की भी कहानी हम भागवत में आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों, राजाओं को अपने विद्वत्ता पूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निदेशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्पबुद्धि मनुष्यों को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतनभोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनका अवैतनिक प्रधानमंत्री था। महाराज वेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया, उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्य से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उनके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला तो वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित है, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र में ले आए
और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया। ऐसा पिता जो नारकीय स्थिति से उबारता है, पुत्र का अर्थ है पूत, नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र योग्य है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान पृथु का चरित्र बताया जा रहा है। और एक और बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि वेण की गलती क्या थी कि जो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राजा को चलना चाहिए, उन्हीं ब्राह्मणों का अपराध कर बैठा वेण। और इतना शक्तिशाली राजा भी, ब्राह्मणों को कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाना पड़ा। उन्होंने केवल ब्राह्मणों ने केवल वेण के सामने जाके हूं किया, हूं, बस इतना करने से वेण खत्म हो गई। तो ब्राह्मण मार्गदर्शन भी देते थे और इतनी शक्ति भी होती थी कि वो राजा को, नए राजा को बिठा सकें, अगर वो धर्मपरायण नहीं है तो इस प्रकार से महाराज पृथु का चरित्र हम लोग विस्तार से आगे श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे। अगला श्लोक। नाभेरसा वृषभास सुदेवि सूनु यो वै चचार समदृग जड़ योगचार्यम यत् पारमहंस्यम ऋषया पदम ममानन्ति स्वस्था प्रशांत करणा परिमुक्त संगा। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। पंचम स्कंद में एक और अवतार का वर्णन होगा, जिनके विषय में यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भगवान ऋषभ देव ये नाभि और सुदेवी के पुत्र के रूप में आए और तपस्या इत्यादि के कठोर नियमों का पालन किया। अपने बच्चों को भी, 100 उनके पुत्र थे, उनमें से एक थे भरत महाराज जो भारत के राजा बने। उन सबको कठोर तपस्या इत्यादि की शिक्षा दी और स्वयं भी अवधूत बन करके अपने अंतकाल तक, जब तक उन्होंने लीला की, कठोर तपस्या व्रत का पालन किया। यह सब कथा भी हम लोग पंचम स्कंद में आगे पढ़ेंगे। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर भी किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्पबुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधी फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमांश अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके, उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा खुद की आत्मा
खुद को आत्म साक्षात्कार करने के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निद्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वीलोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति स्त्री के भिन्न भिन्न नाम है। हरे कृष्ण। इस प्रकार कठोर जड़ योग की पद्धति जिसके द्वारा मन इंद्रियों को नियंत्रण करना ऋषभदेव ने सिखाया, यह सब आगे के पंचम स्कंद के विषय हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को सब अवतारों की गणना में भगवान ऋषभदेव के विषय में भी बता रहे हैं। सत्रे ममास भगवान हय शीर्ष शीरसाष्ठो शाठो साक्षात सयज्ञ पुरुषस्तप तपनीय वर्ण छंदोमयो मुखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवुर उशति स्वस्तोस्य नष्टा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हृदय ग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक बार जब असुरों ने ब्रह्मा जी से वेद चोरी कर लिए थे, उस समय भगवान हयग्रीव के रूप में आकर के ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्राप्त कराते हैं। यह भगवान का हयग्रीव रूप को ब्रह्मा जी स्वयं कृपा पात्र हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं। सागरिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी। वैदिक स्रोत प्रायः उन सकाम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत हैं। अतः जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्री भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो यज्ञ का मुख्य प्रयोजन है भगवान की संतुष्टि। भगवान के भक्त सतत उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों की चलना फिरना उठना बैठना सभी यज्ञ के समान पवित्र होता है। मत्स्य युगांत समय मनुनोपलब्धा शीनी मयो निखिल जीव निकाय केता विश्रमसितान उरुभये सलिले मुखन में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान। नित्यानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। कल के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। तब भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रलय के समय मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आएंगे और वैवस्वत मनु के
युग में सत्यव्रत ने देखा किस प्रकार प्रलय के समय अलग अलग वेदों को, ऋषि मुनियों को, वनस्पतियों के बीजों को इत्यादि को भगवान मत्स्य अवतार के रूप में रक्षा किए। उस मत्स्य अवतार का स्मरण ब्रह्मा जी कर रहे हैं। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेक घटनाएं होगी, यथा प्रसिद्ध शंकासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट हो गए, किंतु मत्स्य अवतार रूप में भगवान ने केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाए। तो जो भी मनुष्यों के, जीवात्माओं के जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं, सब विशेषतः वेद शास्त्र, भगवान ने उनकी रक्षा की मत्स्य अवतार के रूप में। क्षीरोदधावमार दानवयूथपानाम उन्मत्थनतामृत लब्धयादिदेवा पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम निद्राक्षणोद्रिपरिवृत्त कशाण कांडो। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी के रूप में, कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीरसागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे श्री भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधक जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। हरे कृष्ण। तो जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वह मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान कच्छप रूप में आकर के उस पर्वत को धारण करते हैं और पर्वत उनकी पीठ पर रगड़ा जाता है, जिससे समुद्र का मंथन होता है, मानो कोई उनकी पीठ को खुजा रहा हो। भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा था और देवताओं का भी कार्य सिद्ध हुआ। तो भगवान ने कच्छप रूप में उस समुद्र मंथन के कार्य को सिद्ध करने में सहायता की। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नकार नहीं सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतः हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी।
आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। वे अर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान का जो कच्छप रूप हुआ और जिस प्रकार उन्होंने क्षीर सागर को मथने में मदद की। कई बार हम प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे इतना बड़ा दूध का सागर है, दूध खराब नहीं होता होगा क्या? उसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ता होगा क्या? तो हमारी बुद्धि से हम सोचते हैं, इसलिए हमें समझने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन भगवान के लिए यह आवश्यक, ये संभव है कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा इस प्रकार समुद्र मंथन इत्यादि को सिद्ध किए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक संख्या 14। त्रैपिष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटीदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतनन्तमारात् पुरौ निपत्य विदरदरान् नखैस्फुरन्तम्। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। हरे कृष्ण। अगले अवतार भगवान नृसिंह देव के विषय में बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। मंजू माता जी तात्पर्य पढ़िए। हिरण्यकशिपु तथा उनके महान भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा की कृपा से वह अपने आप को अमर मानने लगा। ब्रह्मा ने उसे अमृत का वरदान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अप्रोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा न किसी अज्ञात अधिकार से मारा जा सकता है, न ही वह अपने दिन में अथवा रात में मारा जाता है। फिर भी भगवान ने आधा नर आधा नरसिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उनका वध न तो पृथ्वी पर हुआ, न जल न आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा में किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो सरल तथा मृद शैया पर ब्रह्मचाल में रहे, जो सभी भौतिकवादी मनुष्यों का परम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी मनुष्य जिनका सिर्फ भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि में प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को चुनौती देते हुए उन्हें भक्तों को उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, चूंकि वे महान भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव तथा उतना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान श्री भगवान सदा ही ईश्वरविहीन असुरों को भौतिकवादी योजना में विफल करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, जो अपनी शक्तियों के दंभ में चूर था हिरण्यकशिपु, उसको लगता था कि वह अमर है। वास्तव में उसके सभी वरदानों को पूरा रखते हुए भगवान नरसिंह देव ने उसका वध किया। तो इस प्रकार से अलग अलग अवतारों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आगे और भी अवतारों का वर्णन करेंगे, श्लोक संख्या 15 से कल पढ़ेंगे। परमेश्वरी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने एक सेंटेंस बोला था, ब्रह्मा जी एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो किसी और योनि में अवतरित नहीं हुए या कुछ इस तरह से, तो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाई। मेरा कहने का मतलब था, एक प्रकृति ब्रह्मा के, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और उसमें आंशिक प्रलय होती है उनकी रात के समय। अब वही ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष पूरा जी लेते हैं तो पूर्ण प्रलय होती है। अब इसके बीच में 14 मनवंतर निकलते हैं, भगवान के सारे युग अवतार होते हैं, सारे मनवंतर अवतार उसमें बीच में हो जाते हैं, सारे लीला अवतार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कार्यकाल में क्योंकि एक पूरी सृष्टि का अस्तित्व है, तो वो एकमात्र ऐसे जीव हैं जो शुरू से आखिरी तक पूरी फिल्म देखते हैं। हो सकता है दूसरे ब्रह्मा के कार्यकाल में वो किसी जीवात्मा किसी दूसरे शरीर में होंगे, लेकिन अपने कार्यकाल में वो सारे अवतारों का दर्शन करते हैं। तो ये मेरे कहने का अभिप्राय था कि ब्रह्मा जी के एक जीवन में जो एक सृष्टि का पूरी रचना होती है, वो पूरी रचना में सारे अवतारों का दर्शन ब्रह्मा जी को करने के लिए मिलता है अपने एक ही जीवन में। तो ये बड़ा ही विरला एक उनको आशीर्वाद भगवान का है। प्रभु जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ अभी 9 नंबर श्लोक में जो महाराज वेन की कथा के बारे में बताया गया, तो इसमें लिखा है कि जब पृथु महाराज ने अपने पिता वेन को नारकीय दशा में देखा तो इस तरह से उनकी एक्टिविटी बताई है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है आगे कि ब्राह्मणों के द्वारा वो वेन का वध कर दिया गया था, ये दोनों अलग चीजें हैं, कैसे समझ सकते हैं? वध करने के बाद अगले जन्म जो उनको मिला वो यवन परिवार में कुष्ठ रोग से प्रभावित हुए। अगले जन्म में पृथु महाराज उनको उस तरह स्थिति में देखे थे और फिर उनका उद्धार किए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी बहुत सारी कथा ब्रह्मा जी बता रहे, तो उसमें हर बार आखिरी में बता रहे कि हम आगे जाके विस्तार से इस स्कंद में पढ़ेंगे, तो किसी में 7वें स्कंद में होता है, किसी में 4थे स्कंद में होता है, तो प्रभु जी हर कथा हर अलग अलग स्कंद में हमें मिलेगी? हाँ, ये सारे जितने भी अवतारों का वर्णन हो रहा है, ये सब की कथाएं अभी तीसरे स्कंद से शुरू हो जाएंगी। तीसरे स्कंद से सर्वप्रथम हिरण्याक्ष का और बराहदेव का चरित्र आएगा, फिर आगे कपिल देव इत्यादि के अवतारों का वर्णन होगा। चतुर्थ स्कंद में बहुत सारे अवतारों का वर्णन, पंचम स्कंद, छठवां, सातवां, आठवां, नवम में भगवान राम का चरित्र चर्चा करने के बाद यदुवंश तक आ जाएंगे और फिर दशम स्कंद से भगवान कृष्ण की लीला शुरू होगी। ये सब एक एक विस्तार से हम तीसरे स्कंद से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न है। एक है कि जो यहाँ पे बता रहे हैं ये 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी की, जो शिव जी है वो काम को तो जीत लेते हैं लेकिन क्रोध को प्रभाव से मुक्त नहीं होते। तो ये जो शिव जी है ये सदाशिव है या ये रुद्र है? क्योंकि हम शिव जी को तो वैष्णवा नाम यथा संभव, मतलब वैष्णवों में श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो क्रोध पे क्यों नहीं विजय प्राप्त कर पा रहे? हरे कृष्ण। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैष्णव है तो क्रोध नहीं आएगा, वैष्णवों को भी क्रोध आता है। केवल भगवान विष्णु क्रोध से मुक्त है, बाकी सभी शिव तत्व, गुरु तत्व, जीव तत्व सबको क्रोध आ सकता है। ये इसमें कोई मतलब त्रुटिपूर्ण वचन नहीं है, वह सबको क्रोध आ सकता है। क्योंकि देखिए कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो केवल भगवान में होते हैं, ये लक्षण दूसरी स्थिति में प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान का एक नाम है अच्युत, वो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं हो सकते। बाकी स्थितियों में मोहित होने की संभावना है। जैसे भागवत में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे भगवान शिव मोहिनी रूप से मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके उनका वीर्यपात भी हो जाता है। तो ये सब स्थिति उन्होंने क्यों दर्शाई? वो स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं कि देखो भगवान की स्थिति अच्युत है, बाकी सब माया से वशीभूत हो सकते हैं। तो ये उनके स्वयं के उदाहरण से वो हमको सिखा रहे हैं। जी जी। तो एक चीज प्रभु जी, आप बहुत पहले क्रोध में बताए थे कि जो वैष्णव अगर क्रोध करते हैं तो वो दूसरे के लिए मतलब करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे यही समझ सकते हैं वो कि संभावना है, वह संभावना है, बट फिर भी क्रोध वैष्णवों को आ सकता है, ये बात है। एक है संभावना की बात हो रही है, जैसे आपका घर है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन चोरी की संभावना फिर भी है। ये संभावना की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में चोरी होगी। वैष्णव क्रोध नहीं आएगा, ये भी संभावना है, लेकिन आ सकता है। लेकिन भगवान को आ ही नहीं सकता है, यह बात चल रही है। ये अंदर जी प्रभु जी एक छोटा सा और इसी से है कि मैं अभी बहुत जगह ये देख रहे हैं, जैसे प्रथम स्कंद में देखे थे कि जो श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी अपना विस्तार करते चलते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, मतलब कारुणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो कई जगह आपने विष्णु जी का भी प्रयोग किया, वो भगवान के लिए। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जो विष्णु जी है, तो वो तो श्री कृष्ण के से वो निकले हैं, तो दोनों सेम है क्या? विष्णु तत्व जितने भी हैं उनकी समान स्थिति होती है। ब्रह्म संहिता में बताया है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है तो दोनों ही दीपक एक समान रहते हैं, एक समान प्रकाश देते हैं। तो जितने विष्णु तत्व हैं, भगवान रामचंद्र, नृसिंह, वामन, कूर्म इत्यादि, वह सबकी स्थिति एक समान होती है। वह कभी भौतिक कल्मश से आच्छादित नहीं होते। अच्छा प्रभु जी, जो शिव तत्व वो भी तो श्री कृष्ण जी के मतलब इनडायरेक्टली वही है, उनसे ही निकले हैं, तो वो थोड़ा सा उनमें वो है। हाँ, शिव तत्व जीव और विष्णु तत्व के बीच में है, एकदम पूरा विष्णु तत्व के समान भी नहीं है और जीव तत्व जैसे निकृष्ट भी नहीं है, बीच में है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे आज क्रोध के बारे में बात हो रही है, तो हम जैसे अभी देखा जाता है कि कभी कभी क्रोध बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उसको बाद में कैसे किया जा सकता है? जैसे भगवान के बारे में कोई अनशन बोलते हैं, उस टाइम तो अपन क्रोधित ही हो जाते हैं, तो उसमें कैसे बस में इसको करें? जो क्रोध को वश में किए उनकी शरण लेके क्रोध को कंट्रोल में किया जा सकता है, जो है भगवान स्वयं। भगवान स्वयं को क्रोध आच्छादित नहीं कर सकता है, तो भक्त भगवान की शरण लेते हैं, उनके नाम जप करते हैं, तो अपने आप षड विकार मन से दूर चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मात्सर्य, ये षड विकार हमारे हृदय में है। जब हम हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम के जप से क्या होता है, षड विकार अपने आप दूर चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान का आश्रय लेके क्रोध को किया जा सकता है। दूसरी बात है कि भगवान के जो द्वेषी हैं, भक्त के द्वेषी हैं, अगर क्रोध आता है तो उनके ऊपर निकालना चाहिए, इस तरह शास्त्र में बताया है। लेकिन फिर भी भक्त लोग सौम्य हृदय के होते हैं, क्रोध को पूर्ण रूप से ही अगर जीतना है तो भगवान का आश्रय लेके क्रोध को जीता जा सकता है। ठीक है, भूमिका माता। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अत्रि मुनि सतयुग में थे या त्रेता युग में थे? ये ऋषि मुनि युगों युगों तक जीते हैं, इनकी कथाएं एक युग की नहीं होती है। जैसे वशिष्ठ कई युगों तक जिए, त्रेता में भगवान राम को भी शिक्षा दी, उसके पहले भी थे, विश्वामित्र इत्यादि कई युगों तक थे। उसी प्रकार अत्रि भी शुरुआत उनकी पहले के युगों से हुई, फिर बाद में वह भगवान राम को भी मिले। तो उस प्रकार से ये ऋषि मुनियों का जीवन बहुत लंबा होता है, क्योंकि तपोबल से इनके अंदर कोई विकार तो होते नहीं है, कोई बीमारी वगैरह इनको आती नहीं है। कई उनकी लंबी दीर्घायु का इनको वरदान होता है। कई ऋषि मुनि तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करे होते हैं कि इनकी जब इच्छा होगी तब ये शरीर छोड़ेंगे। इस प्रकार से कई युगों युगों तक ये चलते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी दत्तोत्तर अवतार जो था भगवान का, वो कौन से युग में आया था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय रूप सतयुग का अवतार है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे जब कृष्ण। भगवान राम अत्रि और अनुसुईया से मिले थे तो उनके तीनों ही पुत्र उनको छोड़ करके चले गए। छोड़ के मतलब दत्तात्रेय तो बचपन से ही बैरागी थे, तो अवधूत बन के निकल गए थे। सोम चंद्रमा बन गए, चंद्रमा जो ग्रह के राजा बन गए, सोम वहां चले गए। और दुर्वासा मुनि भी
दुर्वासा मुनि भी साधु बन के वनों में चले गए, तो दोनों अकेले ही रहते थे उस समय भगवान। अच्छा, ओके प्रभु जी, थैंक यू। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे क्रोध के ऊपर विवरण चल रहा था कि शिव जी को क्रोध आया था, वो कामदेव को भस्म कर देते हैं, तो ऐसे प्रभु जी जब शिशुपाल का वध होता है तो क्रोधवश भगवान उनका ही वध करते हैं, या कई जगह दैत्यों का वध करते हैं। नहीं तो नहीं, यही अंतर है। आप जब भागवत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यद्यपि भगवान ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन क्रोध उनको आच्छादित नहीं किया। जी। हम इसमें भी देखते हैं, गीता में भी जब अर्जुन विषाद में पड़ता है, अर्जुन की आंखें बताई हैं कि लाल हो गई हैं विषाद से, और वो बड़ा दुखी है, बड़ा अपना संतुलन खो रहा है, और वहां भगवान की आंखें बताई हैं पद्मलोचन। तो उस प्रकार से भगवान को कभी भी इस प्रकार परिस्थिति कभी भी प्रभावित नहीं करती। उन्हें शिशुपाल का वध किया उसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि जय विजय के रूप में जो शिशुपाल और दंतवक्र, ये जरासंध और दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि ये सब जो राक्षस आए थे, इनका सबका उद्धार भगवान ने करना था। और आगे भी हम देखेंगे जितने भी राक्षसों का वध भगवान ने किया, कभी भगवान को क्रोध ने आच्छादित नहीं किया, उद्धार की भावना से ही भगवान ने उनके ऊपर क्रोध किया। देखिए, फले न परिचायते, जो वृक्ष की पहचान होती है फल से होती है। जब कामदेव भस्म हुए फिर भी भौतिक संसार में ही रहे, वह आध्यात्मिक संसार को नहीं गए। बिना शरीर के फिर लोगों के ऊपर काम का प्रभाव चलता रहा, इसलिए उनका नाम है अनंग। कामदेव का एक और नाम है अनंग। अनंग मतलब उनके अंग नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन बिना शरीर के ही काम करें, भौतिक संसार में ही रहे। लेकिन भगवान ने जितने राक्षसों का वध किया सबको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये अंतर है, फले न परिचायते। क्रोध से अगर किया होता तो मुक्ति नहीं मिलती। ये अंतर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम ध्रुव महाराज का चरित्र देखते हैं तो मतलब उनका डिजायर ये था कि मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो फिर भी मतलब उनको मतलब 6 महीने में मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन भरत महाराज के केस में जब देखते तो उनको मतलब फिलोसॉफी भी पता थी और मतलब भाव विभोर होकर के वो जब किया करते थे, फिर भी मतलब 3 जन्म में वो मतलब भगवत धाम को गए थे, पर ध्रुव महाराज एक ही जन्म में चले गए। भरत महाराज भौतिक रूप से आसक्त हो गए थे हिरण के प्रति। अगर नहीं होते थे तो उसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेते। ध्रुव के अंदर वो आसक्तियां नहीं थी, पहले से ही घर से जिसको अपमानित करके भेजा गया हो और कहाँ आसक्त होगा, तो उसको और प्रकार की आसक्ति नहीं थी। भरत महाराज की गलती क्या थी? आसक्त हो गए थे। हमारे जीवन में भी भौतिक आसक्तियों के कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक बारात जा रही थी, नाव से उनको नदी पार करना था। नाव में सब बैठ गए, शाम का समय था, रात भर नाविक ने नाव चलाई। सुबह जब सब उठे तो वहीं के वहीं थे, कहीं गए ही नहीं, बढ़े ही नहीं। तो बाद में पता पड़ा कि लंगड़ उठाया ही नहीं था। वो लंगड़ लगा हुआ है तो नाव कैसे आगे चलेगी? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि लंगड़ है भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति रहेगी तो आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। तो उसी प्रकार से भरत महाराज की समस्या थी, हिरण से आसक्त हो गए तो 1 का 3 हो गया। तीन जन्म उनको लग गए भगवत प्राप्ति करने में। ध्रुव के केस में क्या है, कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी, इसीलिए वह शुद्ध हो गए, भक्ति करने के माध्यम से भगवत धाम चले गए। ठीक है, चंद्रशेखर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो शिव जी है वो भी मतलब अछूते नहीं रहते क्रोध से, और जो मैंने नहीं बोला, ब्रह्मा जी ने बोला। सॉरी हाँ, मतलब जैसा हमने पढ़ा प्रभु जी। और प्रभु जी लेकिन हम सुनते हैं प्रभु जी, जब शिव जी के साथ मतलब उनके ससुर जी ने बहुत कुछ किया था तभी भी वो क्रोध में नहीं आए थे। और प्रभु जी नरसिंह देव का हम ये सुनते हैं कि वो पराकाष्ठा था प्रभु जी, कि मतलब उनको इतना क्रोध था कि देवता भी उनके सामने नहीं आ पा रहे थे। तो प्रभु जी कैसे हम समझ सकते हैं? मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। देखिए, फले न परिचायते, क्रोध क्या है ये देखना होगा। जैसे माता बच्चों के ऊपर क्रोध करती है, वह क्रोध
और कोई बाहर का आदमी आकर के क्रोध करना शुरू कर दे, आपके घर के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दे, यह क्रोध, इसमें अंतर है। जीवात्मा का क्रोध या भगवान शिव का क्रोध और भगवान विष्णु का क्रोध, इसमें अंतर है। क्योंकि जब भगवान नरसिंह देव ने जितने राक्षसों का वध किया, पुनः उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन हम किसी का क्रोध में मर्डर कर देंगे, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। वो भी कर्म बंधन में, हम भी कर्म बंधन में, ये अंतर है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि भगवान शिव को हमेशा ही क्रोध आता है। दक्ष यज्ञ में भगवान शिव सहिष्णु रहे, जो एक वैष्णव की पहचान है। लेकिन ब्रह्मा जी जो ये बात कह रहे हैं कि आ सकता है, भगवान शिव को भी क्रोध आ सकता है, ये संभावना है, लेकिन भगवान विष्णु क्रोध से भी मुक्त है। और क्रोध का क्यों बोल रहे हैं, केवल क्रोध की बात नहीं है, ये सब चीज पे लागू है। हो सकता है किसी ने काम पे विजय प्राप्त कर ली हो, उसको क्रोध आ जाएगा। हो सकता है किसी ने क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर ली हो, उसको लोभ आ जाएगा। हो सकता है लोभ पे विजय प्राप्त कर ली, उसको मोह आ जाएगा। उस सब पांचों अनर्थों पे विजय प्राप्त कर ली हो, मात्सर्यता आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ अनर्थ हमारे अंदर हमेशा रहेगा, लेकिन भगवान इन सभी अनर्थों से मुक्त हैं। उनके अंदर ये संभावना ही नहीं है कि ये क्रोध आए। हाँ, बाह्य रूप से, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा, बाह्य रूप से हम देख रहे हैं, देखो नृसिंह देव को क्रोध आ गया, लेकिन वो क्रोध कैसा था? उस क्रोध के माध्यम से उन्होंने सभी जितने जीवात्माओं का वध किया, वह सबको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वो क्रोध था कि प्रमोशन था? तो इस तरह हम लोग विचार कर सकते हैं कि वास्तव में भगवान को क्रोध कभी भी आच्छादित नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं अपनी लीला के लिए हो सकता है क्रोध का उपयोग करें, लेकिन क्रोध कभी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे एक है, आप आलू की सब्जी को खा रहे हैं और दूसरा आलू की सब्जी आपको खा जाए। आलू की सब्जी आपको नहीं खा सकती, आप आलू की सब्जी को खा सकते हो। ऐसे ही भगवान क्रोध को इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनकी इच्छा हो, लेकिन क्रोध कभी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये बात यहाँ चल रही। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो महाभारत में भी एक समय जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा है, तब भीष्म पितामह के ऊपर प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को एक तरफ रखते हुए उनके ऊपर शस्त्र उठाने का प्रयास किया था। वो उसको अपन किस वे में देखेंगे? जो इतने देर से मैं बता रहा हूँ उसी वे में देखेंगे कि भगवान भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर के गए। भीष्म पितामह की प्रतिक्रिया क्या थी, थोड़ा उस पर विचार कीजिए। हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा है, भीष्म पितामह भगवान का दर्शन कर रहे थे, जैसे मानो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, और वर्णन कर रहे हैं कि देखो कितना सुंदर भगवान लग रहे हैं, इनके घुंघराले बाल उनके मुख पे आ रहे हैं, रथ की मिट्टी इत्यादि उनके चेहरे पर लगी हुई है, और इतने सुंदर रूप से मुझे मारने के लिए, मुझे दंडित करने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, आइए भगवान मेरा वध कीजिए। और उन्हीं भगवान की प्रार्थना करके, उनका मुख देख करके भीष्म पितामह शरीर त्याग कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, वो मरते समय आपको याद करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये फले न परिचयते, फल से देखिए, भगवान का क्रोध भी प्रेम का एक लक्षण है। क्रोध से भगवान कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। हाँ, अपनी लीलाओं को करने के लिए हो सकता है भगवान इस जगत की वस्तुओं को इस्तेमाल करें। जैसे क्रोध को भूल जाइए, काम को देखिए। ये क्रोध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम वासनाओं से भगवान कैसे मुक्त हैं, ये ब्रह्मा जी ने कल सिखाया था। नर नारायण के रूप से जब बता रहे थे कि नर नारायण ने करोड़ों करोड़ों अप्सराओं को प्रकट कर दिया, तो वो काम से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। काम वासनाओं में देखिए, भगवान कभी काम से आच्छादित नहीं होते हैं। फिर जब गोपियों से प्रेम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वो दिव्य काम है। काम ने भगवान को प्रभावित नहीं किया है। भगवान अपने प्रेम को अपने भक्तों के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। उस प्रकार से ही क्रोध भगवान को आच्छादित नहीं करता है। लीला में हो सकता है भगवान कभी क्रोध को प्रकट करें, लेकिन वो प्रेम का लक्षण है। जैसे माता अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करती है, वो भगवान शुभचिंतक हैं जीवात्माओं के, वो क्रोध अलग है। और एक जो पारस्परिक स्पर्धा में क्रोध होता है, वह क्रोध वो विकृति का लक्षण है। लेकिन यह क्रोध भगवान के आभूषण है, ये भगवान का सौंदर्य है। तो ये दोनों में अंतर है।
मान लो भीष्म पितामह के ऊपर क्रोधित होकर के भगवान दौड़ते और भीष्म पितामह भी अपना बाण और धनुष से प्रत्युत्तर देते तो बात अलग थी। यहाँ तो भगवान की कृपा पात्र अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं भीष्म पितामह कि देखो भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये अंतर थोड़ा समझना चाहिए। अर्थात अपन समझ सकते हैं कि वो उनका प्रेम था। हाँ बिल्कुल, ठीक है उसमें प्रभु कोई राय नहीं है। और अगर इतना भी समझना नहीं है तो मैं जो अभी बता रहा था उतना ही समझिए कि फल से जज कीजिए कि बाद में क्या होता है। भगवान के क्रोध से जीवात्मा मुक्त होती है, हमारे क्रोध से या किसी भी देवी देवता के क्रोध से जीवात्मा मुक्त कभी नहीं होती है। इसका मतलब हमारा क्रोध भौतिक है, भगवान का क्रोध आध्यात्मिक है, दोनों में अंतर है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।